Let's just quickly see back to the Australian team's situation. They are going to look for another opener today. Yes. They have a bit of a situation. Short is short, basically. Good one. But who do they go in? Because agar India suppose 4 spinners के साथ जाता है, do they go in with this gentleman Cooper Connolly, who's actually an all-rounder from middle order batsman who can bowl left arm spins, and then they have this young sensation Jake Fraser McGurk, जो के ऊपर टॉप के खेलता है. अब डिपेंड ऑस्ट्रेलिया क्या चाहता है. अब स्पिनर अगर आप रेगुलर स्पिन तो रेगुलर होता है, वो तो एक ही है इनके पास, Zampa, but मैक्सवेल भी करता है, फिर ट्रेविस हेड भी 2-4 गेंदें डाल लेता है, फिर they can maybe bring in Tanveer Sangha as well, because that's the other spinner. 2 leg spinners against India, I wouldn't recommend. No, you wouldn't. I won't, but they can. They can. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ. Fraser McGurk, Wasim, 2 years ago, you pointed it out when he was still playing under 19, I think, for India and for Australia. Yeah. Apologies. And you had mentioned on the previous show, The Pavilion, that this is the guy that everybody needs to watch out for. मैंने तो चलो मेरी तो सुननी नहीं किसी ने, पर रिकी पॉन्टिंग ने जब कहा था इसके बारे में, फिर सबने सुना. साड़ी थे गल सुनना ही ना कोई. सारे सुन रहे हैं. भाई कमाल का. But this I want to bring this on record. और चुप करके सुन रहे हैं. कि McGurk, was the first time that we ever heard of him was on the show, the previous version of our show, The Pavilion, where you actually spoke about him in length, and हमने फिर YouTube से उनकी एक वीडियो भी निकाली थी, and we played it on the show, and you said this young under 19 खेल रहा था उस वक्त. He is going to be a sensation. You have to keep an eye out for him. He will go up the ranks. He is a special player, special talent, but he has to evolve. वो अब वनडे क्रिकेट भी जब आता है ना जड्डू, वो T20 की मोड में खेलता है. And one-day cricket is a different beast. And he's young, उसको सिखा दिया होगा कि पहले तो अपनी गेम जरूर खेल, पर हर बॉल पे नहीं मारना आंख बंद करके, जैसे वो फिल सॉल्ट मार रहा था इंग्लैंड वाला. वो तो मूड ही नहीं सी कोई. हाँ, उनका तो मूड ही नहीं था. He's somebody like Big Show की तरह, Glenn Maxwell की तरह. Yeah. A little more consistent. मगर उसका जो उसकी जो मूवमेंट है ना जड्डू, फ्रंट फुट की, वो खड़े उसके हाथ जो आप बात करते हैं ना, हाथ चलते हैं उसके. हाई स्पीड. वो फ्रंट फुट पे नहीं था, वहीं फ्रंट का पाँव निकाल के वहीं से बैक फुट, वहीं से फ्रंट फुट खेलता है. सो वो थोड़ी टेक्निक उसको सीख, वो आ जाएगी रेड बॉल खेल के, उसको आ जाएगी, खिलाएंगे तो पूरा ना ऑस्ट्रेलियन उसको. IPL में भी वो खेला है ना इस साल, दिल्ली से खेला 2 मैच. एक्साइटिंग प्लेयर है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो आपके हाथ से गेम निकाल के ले जाए. वो ऐसा नहीं है कि आराम से खेले. Let's take a look at the Australian squad. Waqar, what do you think? Because ये अब उनको थोड़ा सा आगे पीछे करना होगा. क्या एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएं? क्या ये कूपर कॉनली को लेकर आए, चूंकि शॉर्ट हो गए as per Wasim. So what do they do? Look at all the available options for them. अवेलेबल ऑप्शन स्पिन में तो इनके पास अमीन संगा ही है, अगर उसको लाना चाहें 2 लेग स्पिनर. बट आई एग्री विद वसीम भाई के 2 लेग स्पिनर इवन पिछले मैच में भी देखे ना, तो रिस्ट स्पिनर को शायद उतनी हेल्प नहीं मिलती जितनी फिंगर स्पिनर को. यहाँ थोड़ा सा गेंद आपको मार के और थोड़ा तेज करना पड़ता है. तो इनके पास ट्रेविस हेड है, मैक्सवेल है, और फिर जैम्पा भी ऐसा जो होता है ना लेग स्पिनर जो छोड़ के करते हैं, ऐसा नहीं, ही जस्ट फायर्स इट इन. सो आई फील के स्पिनर तो ये ऐसे ही रखेंगे. हाँ, इनका जो प्रॉब्लम जो है ना वो है पेस का. मैं समझता हूँ पेस, अगर इनकी वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि स्टार्क, कमिंग्स, हेजलवुड, वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे जो डर सबसे ज़्यादा वो ये है कि कहीं ऊपर से अगर रोहित पड़ गया या गिल पड़ गया तो फिर इनके पास जगह नहीं होगी. हाँ, ऊपर से अगर उन्हें अच्छा स्टार्ट दे दिया तो फिर यही स्पिनर आपको लगेगा कि ये जैसे रेगुलर स्पिनर है. जी निखिल, I have a feeling अगर आप ऑस्ट्रेलियन वेव just try to think, सोच के चलते हैं, वो हाफ एंड हाफ मेजर लेके नहीं चलेंगे. कॉनली को आप तब लेके जाएंगे कि भाई ये जैसा विकेट है थोड़ी स्पिन भी कर देगा. आपको चाहिए क्या? आपको एक ओपनिंग बैट्समैन चाहिए, और एक ऐसा चाहिए जो एक्साइटिंग, जो इंडिया को पहली बॉल से या पहले ओवर से प्रेशर में डाले, जो उनका देना होगा. जेक फ्रेजर McGurk. अब आते हैं विकेट पे. अगर आप विकेट रीड करते हैं तो फिर कहेंगे यार हमारी बॉलिंग जो मैक्सवेल, जैम्पा 2 स्पिनर हैं. अब मेरे को अगर एक और स्पिनर चाहिए, मार्नस लाबुशैन मेरे को बॉल डाल रहा है, शॉर्ट पर डाल रहा तो वो बाहर हो गया, लाबुशैन डाल देगा. अगर मेरे को स्पिनर खिलाना और मेरे को थोड़ी सी और बैटिंग आपको और मजबूत करनी है, तो तीनों लेफ्ट आर्म, मतलब तीनों मीडियम पेसर में से एक गिरा के फिर आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग मजबूत आप कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू गो इन द सेम गेम विद 3 मीडियम पेसर्स देन. राइट. आई डोंट थिंक ऐसा करेंगे. They'll go with the 3 medium pacers. ऑस्ट्रेलियंस 3 पेसर तो खिलाएंगे. But बाजी then you, अगर आप ओपनिंग बैट्समैन खिला रहे हो, जॉश इंग्लिश से ओपन कराएंगे फिर? नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनकी जो स्पिन में वो वाली क्वालिटी नहीं है जो इंडिया में. इंडिया अफोर्ड कर सकता है दो पेसर खिलाना. पिछले मैच में मैंने ये भी कहा था
कि यार ये दो पेसर के साथ कैसे जा सकते हो, अगर किसी को बीच में फड़गैस पड़ गई या किसी को प्रॉब्लम होगी तो फिर ओवर कैसे पूरे होंगे। बट इंडिया कैन अफोर्ड इट, क्योंकि उनके चारों बॉलर विकेट तो छोड़े, विकेट तो लेते ही लेते हैं, वो इतना आपको टाइट कर देते हैं, इतनी टाइट बॉलिंग करते हैं कि आपको रिस्क जब लेते हो तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क ये होता है कि यू लूज विकेट। तो इसलिए आई थिंक ऑस्ट्रेलिया दे विल प्ले देयर वे, दे विल गो 3 पेसर्स। अगर अगर उन्होंने लाना है कि ये एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत 2-3 ओवर के कर देगा, 4 ओवर कर देगा, दे माइट डू दैट, बट आई फील के 3 पेसर्स एंड द नॉन रेगुलर्स। द ओपनिंग बैट्समैन शॉर्ट की जगह आ रहा है ना, स्मिथ भी कर लेता है भाई, शॉर्ट की जगह ही आ रहा है ना इंजरी के लिए। तो शॉर्ट तो 5-6 ओवर डाल रहा था, तो बॉलिंग तो चाहिए उनको, उनके पुराने ओपन कौन करेगा? तो यही आएगा, इंग्लिश ओपन करेगा, इंग्लिश को ही ओपन फिर लाना पड़ेगा इनको, वो बिकॉज वो डोमेस्टिक वनडे में ओपन करता है वो। He has the experience. He has the. Carey भी still also there. But you got to take them head on. And talking about head on, there's Travis Head in the middle of all of that. हमारा तो हेडेक करा हुआ उसने। They 59 in the last game, Bakar. Just fantastic. This man is. ये वेरी अनऑर्थोडॉक्स, आई मीन एक्सपेक्ट नहीं करते जो शॉटें जिस तरीके से ये खेलता है। ये देखिए ना, इवन यू नो स्टंप्स के अंदर से वही रिस्क लेने वाली बात होती है, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद है, घुमा दिया। ही प्लेज ऑल शॉट्स, हार्डली मूव्स इन द क्रीज, बड़ा स्टिल रहता है, हाथ ज़्यादा चलते हैं। और ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में बट ओवरऑल अगर उसका पूरा साल, पिछला साल 2 साल निकालेंगे ना। But look at that, what he's done against India. As Ajit Jadeja was saying, he is a bit of a headache for India. It's a nemesis for he's India. you know, he likes playing against India, but I feel कि ये जो पिच है ना, यहाँ पे अगर इस तरह खेलेगा फिर तो खैर ये ऐसा बैट्समैन है, जब इसका आप स्टांस देखते हो, सॉरी टू कट यू, जब स्टांस देखते हो, मुझे एज अ बॉलर लगता है कि ये खड़ा है ना लेफ्टी, तो लगता है कि ऑफ स्टंप पे सिर्फ मारता है, वेट कर रहा है कि इधर आए या इधर आए, मगर वो उधर भी फिर वहां से मार देता है। शुरू में सिर्फ इधर ही मारता था। हाँ। अगर आपके इसके अर्ली मैचेस देखे ना, तो ये ही वाज ऑलवेज फेवरिंग द ऑफ साइड। ये कट स्लैश जो जिसको बोलते ये अच्छी मारता था, ड्राइव के लिए देख रहा होता था। लेकिन ये अभी नई चीज देखी है ये पिछले 6 महीने साल से, कि जो ही आप उसके ऑफ स्टंप के अंदर भी आते हो ना, ऑफ स्टंप से अंदर भी आते हो, तो फिर ये पिकअप शॉट बहुत अच्छा खेलता है। तो वो बॉलर के लिए आपको जो ना वो मार्जिन नहीं फिर रहता, फिर जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। वो जो नहीं हमारा पिछले मैच में जिसने आर्किटेक्ट साहब, ये आर्किटेक्ट इसकी बिल्डिंग तोड़ सकता है, ये ना बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि जो एंगल्स की भी बात, आर्किटेक्ट का काम होता है बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग तोड़ना थोड़ी होता है भैया। ये तोड़नी पड़ेगी। ये तोड़ेंगे नहीं ना तो ये आपकी बिल्डिंग वो बन जाएगी जिसका नाम नहीं मैं लेने चाहता, जो आपके ऊपर बनती है, क्योंकि ये हमारे को तंग कर चुका है। आप देखें, और मेन गेम्स में आके ये तंग करता है। You think that इसको you know India can think of starting with a spinner because सबसे ज्यादा डर मैं तो इसीलिए इसी से ही है। उसी से बड़े शामी के साथ अगर मानो 4 खेल रहे हैं फिर तो 100% यू शुड डू, बिकॉज आपको पता है, आपने इसको खेलते हुए देखा है